हेलो दोस्तों, अर्नो मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अलजेब्रा बीजगणित जो कि आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए आज हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास पहला है, यदि x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं, अगर x का मान इतना दिया गया है तो 1 बाई एक्स का मान कितना होगा, 3 माइनस अंडर रूट 8 होगा। क्यों हो जा रहा है, आप एक बात बताओ कि आपको यहां पर यह समझना है कि x का मान अगर दिया गया है तो 1 बाई एक्स डायरेक्ट कैसे निकाले। तो इस कंडीशन में आपको करना पहले टर्म का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना होगा 8, मतलब इन दोनों का अंतर कितना आया 1 आया। ऐसी कंडीशन में अगर पहले टर्म का स्क्वायर और दूसरे टर्म का स्क्वायर करके दोनों को माइनस कर देते, अगर 1 आता है तो 1 बाई एक्स निकालने के लिए सिर्फ आप यहां पर साइन चेंज कर देंगे, मतलब प्लस था तो क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 हो जाएगा। तो आइए निकाल लिए अब हम लोग। भाई हर जगह ये केस फॉलो होगा जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 1 बाई एक्स इनको आप ऐड करिए, x प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा, ये और ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हुआ तो 3 और 3 मिलकर कितना हो गया 6। यानी कि अब हम कह सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स का मान 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। आप बताइए, 2 टाइम्स है मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 36 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 34, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आप एक बात बताइए, अगर आपको x प्लस 1 बाई एक्स बराबर के दिया गया हो और आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर तो कितना होगा, तो आप कह सकते हैं के स्क्वायर माइनस 2 होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस सूत्र का डेरिवेशन करेंगे तो फाइनल यही इतना निकल कर आएगा। और आपको याद भी रखना है, ऐसी कंडीशन में जब x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 6 दिया गया हो या 5 दिया गया हो, 4 दिया गया हो, कोई भी नंबर दिया गया हो, तो उस कंडीशन में अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं तो क्या होगा के स्क्वायर माइनस 2। के का मतलब 6 होगा, मतलब 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 2 कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। आइए इसका सारा रूल समझ लेते हैं हम लोग। देखिएगा, अगर आपको यहां पर दिया रहे x प्लस 1 बाई एक्स, पहली कंडीशन आप समझिएगा, x प्लस 1 बाई एक्स दिया जाए बराबर के, और आपसे पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान बताओ, तो आपको याद रखना है के स्क्वायर माइनस 2। ये इतनी बात याद रखना है, जितना नंबर रहेगा उतने का स्क्वायर कर देना है, माइनस 2 कर देना है, ठीक है। और यहां से एक बात और निकाल सकते हैं हम लोग, एक्स का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग ये बातें समझ लेते हैं क्योंकि हम यहां पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा यहां पर के का क्यूब माइनस 3 के। जब आपको ये वैल्यू दिया रहे x प्लस 1 बाई एक्स दिया रहे और आपसे पूछा जाए x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, तो क्या होगा k का क्यूब माइनस 3 के। यानी जो नंबर दिया है उसको आप क्यूब कर लीजिए, उसके बाद माइनस उस नंबर में 3 से गुणा करके घटा दीजिए, आपका मान आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये है कि x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू के दिया जाए और आपसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बताओ, तो ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है के स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, बराबर क्या होगा के स्क्वायर प्लस 2। कब, जब आपको माइनस के केस में दिया रहेगा, ठीक है। अगर यहीं से हम आपसे कहें कि x का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब निकालिए, तो आप बताइए के का क्यूब प्लस 3 के, मतलब जितना नंबर है उसका क्यूब कर लीजिए और प्लस लगा दीजिए, 3 से के में गुणा कर लीजिए, ठीक है। ये दो बातें यानी 1 2 2 से कितना हुआ 2, यहां हुआ 1 से 2 1 से 2, मतलब 4 बातें आपको याद रखना है। अलजेब्रा में बिल्कुल यही सब यूज होते हैं, ठीक है। यदि नहीं यूज होते हैं तो लाकर हम लोग वहां पे यूज कर देंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
यदि x बराबर 7 माइनस 4√3 है तो √x प्लस 1 अपान √x की वैल्यू क्या होगी? तो चार ऑप्शन है 0, 1, 4, -4। इसका क्या मतलब है कि आप चेक करिए क्या जो कंडीशंस मैंने बताया था वो फॉलो कर रहा है। तो आइए पहले टर्म का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर करो, 4 चौक 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 48। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1, 1 के बराबर यदि इनका डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि 1/x निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमको साइन चेंज कर देना है। मतलब ये माइनस था तो ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करिए इन दोनों को प्लस कर लीजिए, x प्लस 1 अपान x बराबर होगा, ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 और 7 मिलकर कितना हुआ 14 हो गया। यानी x प्लस 1/x से आपको एक घात पीछे चलना है, √x प्लस 1 अपान √x, ना कि x² प्लस 1/x²। पीछे के लिए देखिए आप सॉरी, दो कंडीशन है, आप निकाल सकते हैं एक बार √x प्लस 1 अपान √x और एक बार आप निकाल सकते हैं √x माइनस 1 अपान √x। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, जितना है आपके पास जो भी वैल्यू है, अगर आप प्लस का निकाल रहे हैं तो उसमें आप 2 प्लस कर दीजिए, 2 प्लस कर दीजिए, उसके बाद वर्गमूल निकाल लीजिए, यानी 14 और 2 का 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा। ठीक है, जो कि आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि आपसे यही बात पूछा था कि √x प्लस 1 अपान √x की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पर हम आपको माइनस कर देते कि √x अपान 1 माइनस √x की वैल्यू कितना होगी, तो जितना मान दिया गया है, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ आप माइनस कर दीजिए, 2 का ही खेल है टोटल। ठीक है, उसके बाद आप स्क्वायर रूट निकालिए, मतलब 14 से 2 निकालेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 का वर्गमूल कितना होगा 2√3 हो जाएगा। जो कि आपसे ये नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि √x अपान प्लस 1 अपान √x का मान क्या होगा। हमारा कहने का मतलब ये था जितना मान है उसमें आप 2 प्लस करिए, डायरेक्ट बनाइए, 14 था, 14 और 2 कितना होगा 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा। आपका आंसर आ चुका है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यदि a प्लस 1 अपान a इक्वल टू √3 तो a का क्यूब प्लस 1 अपान a का क्यूब का मान बताओ। आपको अभी मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में ये बताया था कि x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर आपको k दिया जाए और पूछा जाए x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, तो आपको डायरेक्ट करना किसका k का क्यूब माइनस 3 की। यानी इतनी बात आपको याद रखना है। मतलब ये होगा कि अगर आपसे a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब पूछा जा रहा है तो आपको करना क्या है, √3 का क्यूब माइनस 3 के आपका यही बनेगा √3। यानी कि इसको 3 बार करेंगे, 3√3 माइनस 3√3, फाइनल आंसर कितना आ गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, यदि x² प्लस 1 अपान x² इक्वल टू 7 है तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब कितना होगा। भाई ये तभी आ सकता है जब आपको x प्लस 1 अपान x पता होगा। तो कैसे पता करेंगे, 2 कंडीशन है। देखिए यहां से यदि आप निकालते हैं x प्लस 1/x तो आपको क्या बताया गया, अभी जितना वैल्यू है उसमें आप 2 प्लस कर दीजिए, मतलब 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर रूट निकालिए कितना हो गया 3। अब आप बताइए अगर इनसे हम निकालना चाहते हैं x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब तो क्या होगा, k का क्यूब माइनस 3 के, यही तो चलेगा आपका। मतलब k का मतलब कितना था 3, 3 की पावर 3 करो कितना होगा 27, माइनस 3 गुणा 3 कितना 27 माइनस 18, इसका मतलब कितना हो जाएगा, सॉरी 3 3 9, आप माइनस कर देंगे कितना बन जाएगा आपका 18, जो कि आपका 18 सही होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली तरीकों से बना सकते हैं, कुछ करना नहीं है। यहां पर 2 बातें और आप याद रखिए, जब भी आपको मान चेंज करना हो, नहीं तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। यहां से 2 कंडीशन चलेगा, x² प्लस 1/x² में कोई वैल्यू दिया रहेगा तो आपको x प्लस 1/x निकाल सकते हैं और x माइनस 1/x निकाल सकते हैं। जब आप प्लस निकालेंगे 2 जोड़कर वर्गमूल निकाल लेंगे, जब आप माइनस निकालेंगे तो 2 घटा करके वर्गमूल निकाल लेंगे। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट चेंज करना हो तो ये भी आप यूज कर सकते हैं कि जैसे आपको x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया जाए
और आपसे पूछा जाए एक्स माइनस वन बाई एक्स बताओ, तो इसको याद कर लीजिए के स्क्वायर माइनस 4। आप डायरेक्ट बना सकते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू के, एक्स माइनस वन बाई एक्स निकाला जाएगा तो क्या होगा के स्क्वायर माइनस 4। ध्यान दीजिएगा ये साइन है माइनस, इसलिए यह माइनस हो जाता है। तो अगली कंडीशन में अगर हम आपसे कहें एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू के, तो बताइए आप x प्लस वन बाई एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। आप ये दो बात याद रखिए, चाहे आप यहां से चेंज कर दीजिए, चाहे आप स्क्वायर में ला करके वैल्यू को अगर प्लस निकालना चाहते हैं दो जोड़कर निकालो, माइनस निकालना चाहते हैं दो निकाल कर निकाल दीजिए। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर हम लोग। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यदि p अपान क्यू माइनस क्यू अपान पी इक्वल टू 4 है तो p का क्यूब अपान क्यू का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब अपान p का क्यूब का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे यहां अगर हम मान लेते हैं क्यू बराबर 1 रख दिया जाए, क्यू बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा p माइनस वन अपान पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर आपने वहां रखा तो यहां भी रखिए, p का मान q का मान 1 रखिए तो बनेगा p का क्यूब प्लस 1 अपान p का क्यूब। अब क्वेश्चन आपका इस कंडीशन में आ गया, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि अगर p का क्यूब प्लस 1 बाई p का क्यूब मान चाहिए आपको तो इससे तो आएगा नहीं, इसका मतलब यहां p प्लस 1 बाई p होना चाहिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है, क्योंकि यहां प्लस है तो यहां माइनस है। तो आप बताइए, अभी मैं पीछे पढ़ाया था p माइनस वन बाई पी का मान अगर k है तो अगर p प्लस 1 बाई पी आप लाना चाहते हो तो क्या होगा अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। मतलब इस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और प्लस 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट 20 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि p प्लस 1 बाई पी का मान होगा अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 अंडर रूट 20, यानी इसका मान इतना है। तो आप बताइए p का क्यूब प्लस 1 बाई पी का क्यूब क्या हो जाएगा, k का क्यूब माइनस 3k, यही तो चलेगा आपका क्यूब वाले में। मतलब अंडर रूट 20 का क्यूब माइनस 3 अंडर रूट 20। आप बताइए अगर इतने का मान निकालेंगे तो आएगा 20 रूट 20 माइनस 3 रूट 20, तो 20 से 3 निकालो कितना हुआ 17 रूट 20। अब बताइए 17 और इस 20 को लिखा जा सकता है 2 रूट 5, 2 दूना 4 पंचे 20, मतलब 17 का डबल कितना होगा 34 रूट 5। यानी जो आपका आंसर हुआ कितना आ गया 34 रूट 5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14। तो एक्स का क्यूब अपान वाई का क्यूब प्लस वाई का क्यूब अपान एक्स का क्यूब कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं तो क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो कितना बन जाएगा भाई 14 आ जाएगा। अगर y का मान यहाँ 1 रखा गया तो यहाँ भी रखो, कितना बन जाएगा x का क्यूब प्लस 1 अपान एक्स का क्यूब का मान कितना होगा। यानी क्वेश्चन अब हमारे कंडीशन में आ चुका है, हमारे कॉन्सेप्ट पे आ चुका है जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। तो आप बताइए अगर यहाँ से दो कंडीशन चलता है x प्लस 1 बाई एक्स निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जितना वैल्यू है उसमें 2 जोड़ करके वर्गमूल निकाल लेंगे। मतलब 14 और 2 16 कितना हो जाएगा 16 कितना हो जाएगा 4। और यहां से आप ये भी निकाल सकते हैं x माइनस 1 बाई एक्स, मतलब 14 में से 2 घटा करके भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। कितना होगा 12, 12 का मतलब कितना होगा 2 रूट 3। लेकिन आपको ये जरूरत नहीं है क्योंकि आपको x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब की जरूरत है। अगर इसकी जरूरत है तो आपको ये जरूरत पड़ेगा, अगर यही माइनस होता तो हमको ये जरूरत पड़ता। ठीक है, तो आप बताइए x प्लस 1 बाई एक्स का मान 4 है तो x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब क्या होता है k का क्यूब माइनस 3k, मतलब 4 का क्यूब कितना होगा 4 गुणे 4 गुणे 4 माइनस 4 गुणे 3, 64 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 52, जो कि आपका आंसर कितना आएगा 52 आएगा, 52 आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, इनको समझते हैं हम लोग।
यदि a प्लस बी रूट थ्री इक्वल टू अंडर रूट थ्री माइनस वन अपान रूट थ्री प्लस वन हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा। तो आप इतनी बात को समझिए कि भाई अंडर रूट थ्री माइनस वन अंडर रूट थ्री प्लस वन का मतलब होता है, इसका मान होता है जब इसका हर का परिमेयीकरण करेंगे टू माइनस रूट थ्री आता है। ठीक है, आप भी समझिए a प्लस बी रूट थ्री यानी इतने का मान क्या होता है, टू माइनस रूट थ्री। ध्यान देना, अगर ये ऊपर अंडर रूट थ्री माइनस वन है, नीचे अंडर रूट थ्री प्लस वन है, तो इस कंडीशन में टू माइनस रूट थ्री आएगा। अगर यही पलट दिया जाए, ऊपर रूट थ्री प्लस वन नीचे रूट थ्री माइनस वन, तो इसका मतलब है टू प्लस रूट थ्री आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ रहा है आप समझ लीजिए। यहाँ थोड़ा सा रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री प्लस वन आप गुणा कर दीजिए रूट थ्री माइनस वन से। गुणा करेंगे भाई अपोजिट से, डायरेक्ट अपोजिट से गुणा होगा, इसका क्या हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीन प्लस एक माइनस दो रूट तीन बटा कितना हो जाएगा दो, तीन और एक मिलकर चार माइनस दो रूट तीन बटा दो, मतलब दो कॉमन कर लेंगे तो बनेगा दो माइनस रूट तीन बटा कितना आ जाएगा दो। आपका ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आ जाएगा दो माइनस रूट थ्री। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखना है। इस फॉर्म में आप याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इतने का मान क्या होगा, टू माइनस रूट थ्री हो जाएगा। तो आप बताइए अगर इतने का मान टू माइनस रूट थ्री है तो तुलना करिए भाई, a का मान कितना आएगा, a के सामने है कितना दो, b के सामने कितना भाई रूट थ्री कैंसिल हुआ, इसका मतलब यहाँ कौन बचा, माइनस बच रहा है, यानी माइनस वन लिखा जा सकता है। यदि b का मान माइनस वन आया है तो आपसे पूछ रखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा। a का मान दो मिला आपको, दो का स्क्वायर, b का मान माइनस एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार होगा, एक का स्क्वायर एक होगा, मतलब कितना होगा पांच, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को समझते हैं। यदि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू तो x माइनस वन बाई एक्स का मान क्या हो। देखिए ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस का मतलब आप समझिए, थोड़ा सा बेसिक समझिए। अगर आपको मिल जाए x प्लस वन बाई एक्स का मान दो है तो ये x की पावर n प्लस वन अपान एक्स की पावर n का मान हमेशा दो होगा। प्लस में अगर आपको यहां पर दो मिल रहा है, मैं तीन चार पांच की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली दो की बात कर रहा हूं। अगर x प्लस वन बाई एक्स का मान दो है, x की पावर चाहे जितनी भी हो और प्लस में हो तो उसका मान कितना लगाएंगे, दो लगाएंगे। क्यों लगाएंगे अभी दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर ये अगला हम ये कह सकते हैं कि x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू प्लस एक्स वन बाई एक्स इक्वल टू टू, तो x की पावर n माइनस वन अपान एक्स की पावर n का मान जीरो होता है। ठीक है, इतनी बात को आप समझिएगा, केवल दो बात। तो चलिए आइए क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। आपने ये देखा यहां पर कि x प्लस वन बाई एक्स का मान दो है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं x का मान एक रखा गया होगा। एक और एक मिलकर कितना हुआ होगा, दो। तो आप बताइए x माइनस वन बाई एक्स का मान कितना होगा, एक माइनस एक रखो कितना होगा, जीरो। अभी इसी में आपसे पूछा होता x की पावर 15 माइनस वन अपान एक्स की पावर 15, तो इसका मान कितना होगा, जीरो। क्योंकि आप बताइए अगर हम एक रख दे रहे हैं तो वैल्यू जो है रखने पर x का मान बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि एक प्लस एक मिलकर दो हो जा रहा है। तो माइनस के केस में क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे x की पावर 27 माइनस वन अपान एक्स की पावर 27 पूछा जाता तो कितना होता, जीरो। क्या होता, क्योंकि आप बताइए अगर x का मान वन रख दिया जा रहा है तो यहाँ रखिए एक की पावर 27 माइनस एक की पावर 27, आप बताओ एक ही आएगा, इसका मान भी एक ही आएगा, तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो हमारा ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर दो आपको कहीं भी मिलता है और पूछता है x माइनस वन अपान एक्स की चाहे जितनी पावर हो, x माइनस वन बाई एक्स ही पूछता है, तो उसका मान क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसी पर आप प्लस वाला भी केस समझ लीजिए, इसका आंसर कौन सा होगा, जीरो होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहां पर आप समझिए अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर दो है, तो अगर हम यहीं पे पूछ लेते हैं प्लस बताओ तो कितना होगा, x की पावर 9
प्लस 1/x की पावर 9, इसका मान कितना हो जाएगा? तो आप बताइए, अगर ये x बराबर 1 रखने से, एक यहाँ रखा गया, एक यहाँ रखा गया, भाग लगाया गया, तो 1 और 1 मिलकर कितना हुआ? 2 हुआ। और आपको ये बात पता है x की पावर n प्लस 1/x की पावर n का मान 2 होगा। x की पावर चाहे जितनी हो जाएगी उसका मान प्लस की केस में 2 ही आएगा। तो देखिए, तो अगर x की 9 प्लस 1/x की पावर 9 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? इसका भी मान 2 होगा। अगर हम बात करें x की पावर 101 प्लस 1/x की पावर 101, तो कितना हो जाएगा? 2 ही आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग भाई। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। यदि a बराबर 16 तथा b बराबर 5 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब कितना होगा? देखिए ध्यान दीजिए, आप ऐसे क्वेश्चन में a और b का मान कतई मत लगाइए, ठीक है? आप इनको सॉल्व करिए पहले। तो आप बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को रहने देते हैं। इतने का मान क्या होता है? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, बहुत बार पढ़ रखे होंगे। इतने का मान होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, अगले में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा। मतलब कहने का इनसे ये तो कैंसिल हो गया पूरा, तो ऊपर बच रहा एक, नीचे बच रहा ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ? 1/, ए का मतलब कितना? 16, बी का मतलब कितना है? 5, इसका मतलब 1/16 से 5 निकाल दिए, कितना हो जाएगा? 11। आपका फाइनल आंसर आ चुका है 1/11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इतने का मान बताओ। आप एक बात बताओ, उल्टा सोचिए कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब मान पूछ रहा है, तो इसका मतलब x प्लस 1/x आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक वही कंडीशन यहां भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया गया है, इसका मतलब x प्लस 1/x की जरूरत पड़ेगी। तो आइए बनाते कैसे हैं भाई। देखिए, एक्स स्क्वायर, इसको प्लस पहले लिख दो 1, और ये जो माइनस है बराबर के उधर गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, x से आप भाग लगा दीजिए दोनों तरफ। अगर आप x से भाग लगा रहे हैं तो यहाँ बचेगा x, यहाँ 2 पावर है, 1 पावर कैंसिल हो गया, प्लस 1/x, x से x कैंसिल, कितना हो गया? 4 हो गया। यानी कि अब यहां से आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या होता है? के स्क्वायर माइनस 2, मतलब क्या होगा? 4 चौक 16, 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई? 14 हो जाएगा। आप याद रखिए, x प्लस 1/x का मान k है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा k स्क्वायर माइनस 2, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। आप बताइए, अगर हम इससे क्यूब निकालते हैं, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, इसका मतलब क्या होता है? k का क्यूब माइनस 3k, यानी 4 का क्यूब कितना होगा? 64, 3k का 3 गुणे 4 करो, 12 हो जाएगा, मतलब आएगा कितना? 52। तो आप बताइए, आपके पास ये क्वेश्चन है भाई, इतने का मान क्या होगा? इतने का मान तो भाई आया है 52, और नीचे वाले का मान कितना आ गया है? 14। तो आप बताइए, कोई ऑप्शन है? नहीं है। इसका मतलब है, सिंप्लीफाई करिए इसको, 2 से काटिए, कितना? 26, नीचे कितना आएगा? 7। इसका मतलब है कि आपका आंसर आएगा 26/7। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और देखिएगा आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 727 हो तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब चाहिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई, अगर आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, इसका मतलब है आपको x माइनस 1/x मिलना चाहिए। तो आइए उसी का जुगाड़ करते हैं हम लोग भाई। आप बताइए, अगर इसकी पावर कम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मतलब है 2 पावर नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें से भाई 2 जोड़कर वर्गमूल निकाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप 4 से 2 आ रहे हैं, 2 से 1 जाएंगे,
अगर 8 होता 4 में आते, 4 होता 2 आते, 2 आता तो 1 आते। भाई 1 है तो 2 में जाएंगे, 2 है तो 4 में जाएंगे, 4 है तो 8 में जाएंगे, यानी हमेशा ये 2 टाइम्स चलता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये निकालने के लिए जितना मान दिया है उसमें 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दीजिए। 727 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। आप बताइए इसका वर्गमूल कितना होगा, 729 का 27 होगा। यानी हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 27 आ रहा है। आपको क्या चाहिए, x का -1/x चाहिए। भाई यहां से 2 कंडीशन निकलते हैं, एक तो निकलेगा x प्लस 1/x और निकलेगा x माइनस 1/x। एक एक घात पीछे करते हैं। तो अगर आप प्लस निकाल रहे हैं तो आप इसमें प्लस करिए 27 में 2, उसके बाद वर्गमूल निकाल लीजिए। अगर आप माइनस निकाल रहे हैं तो 2 यहां से माइनस करिए, वर्गमूल निकालिए। तो आइए, हमको x माइनस 1/x की जरूरत है। इसका मतलब 27 से अगर हम 2 निकाल देते हैं तो कितना बन जाएगा भाई, 25। 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5। यानी हम कह सकते हैं इतने का मान 5 है, तो इससे आप x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब निकाल सकते हैं। क्या होगा, k का क्यूब प्लस 3k। इसका मतलब 5 का क्यूब करो कितना होगा, 125 प्लस 5 गुणा 3 कर लो कितना हो, 15। 125 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। अगर आपसे यही बात पूछा होता x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब निकालिए, तो आप इससे लगा लेते। ठीक है, तो आइए अगले, यदि x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताइए। जो मैंने आपको केस बताया था स्पेशल, यहां पे प्लस होता था, ठीक है, वो केस नहीं है। तो आप बताइए, अगर ये चीज दिया है, यहां से मैं निकाल सकता हूं x² प्लस 1/x²। इसका मतलब क्या होगा भाई, k² प्लस 2, यानी कोई वैल्यू अगर x माइनस 1/x के दिया है इक्वल में, तो x² प्लस 1/x² का मतलब होगा k² प्लस 2। यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 2 कितना हो जाएगा भाई, 6। यानी इतने का मान ये हो गया। अब आप समझिए, अब यहां से ये फंडा लग रहा, x प्लस 1/x का मान k है। अगर x की स्क्वायर प्लस 1/x² निकालेंगे तो k² माइनस 2। देख रहे हैं, बस फर्क इतना सा है, यहां पे दिया है, उसके बाद 4 में पूछ रहा है। यानी कंडीशन तो आपको यही लागू करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालते हैं तो क्या होगा, वही होगा k² माइनस 2, मतलब 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 माइनस 2 कितना बन जाएगा आपका, 34। जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यानी कि जो भी पावर पूछता है प्लस में 2 टाइम्स जाएगा। देखिए समझिए, अगर भाई x प्लस 1/x बराबर कितना 3 दे दिया जाए, और आपको फिर पूछे x² प्लस 1/x², तो आप बताइए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 9 से 2 निकालिए कितना आया, 7। अगर यही बात फिर से पूछे x की 4 प्लस 1/x की 4 कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 कितना होगा, 47। अगर यही से हम x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 निकालने की बात करें तो 47 का स्क्वायर 2209 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2207। यानी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आप 2 निकाल रहे हैं, कल का आपको ये चीज देगा, 2 जोड़कर वर्गमूल निकाल करके आप मान निकाल सकते हैं, ये वाला निकाल सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया होता तो कैसे बनाते, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि x प्लस 1/x बराबर आपको दिया गया है 2207, सॉरी x की पावर 8 प्लस इतना 2207। तो आपको बताना है x प्लस 1/x का मान क्या होगा। आप थोड़ा सा उल्टा समझिए, अभी तक क्या कर रहे थे, उतना स्क्वायर करके -2 घटा देते थे जितना नंबर रहता था। बट यहां देखिए, अब इससे आप किस में आएंगे, 4 में आएंगे। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या करेंगे भाई, जितना नंबर है इसमें आप 2 प्लस कर दीजिए। 2207 में 2 प्लस करिए, 2209। अब इसका वर्गमूल निकालिए कितना हो जाएगा, 47। अब वही काम यहां आप करेंगे, घात को कम कर रहे हैं, x²। जितना नंबर है 2 जोड़िए, वर्गमूल निकालिए, 49 होगा, 47 2 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7। अगर यही x प्लस 1/x निकालना चाहते हैं तो कितना होगा, 7 प्लस 2 कितना होगा, 9। 9 का वर्गमूल कितना हुआ,
3। अगर यही चीज आप अंडर रूट में जाना चाहते हो तब भी वही प्रक्रिया करिए। देखो अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x, ठीक है, कितना हो जाएगा? आपने क्या किया, बार बार 2 जोड़ रहे, वर्गमूल निकाल रहे, मतलब 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। अंडर रूट कितना हो जाएगा? 5। और पीछे जाना है तो और पीछे कर सकते हैं, यानी जैसे जैसे हम घात को बढ़ाते हैं वहां पे हमारा चलता है k² - 2, और जैसे जैसे घात को अगर हम कम करते हैं तो वहां पे 2 जोड़ करके स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल लिया जाता है और आपका वही आंसर बन जाता है। तो चलिए आगे ना, यदि 5x² - 6x - 5 = 0 है तो x - 1/x का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ x - 1/x का होल स्क्वायर है, ना कि x² - 1/x²। ठीक है, तो चलिए समझते हैं भाई, इस रूप में लाते हैं। आप बताइए ये आएगा कैसे? एक काम करते हैं, 5 को साथ में रख लेते हैं। 5x² - 5 बराबर, देखिए ये उधर जाएगा बराबर के उस पार तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 6x। आप बताइए क्या कहीं आपको इस क्वेश्चन में 5 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब है अगर हम 5 से भाग लगा दें तो वो चला जाएगा 5। तो चलिए दोनों तरफ 5x से भाग लगाने पर लगा देते हैं भाई, 5x से। आप बताइए कितना बनेगा? यहाँ x - 1/x बराबर कितना होगा? 6/5। ठीक है, अब आप बताइए, इतने का होल स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो आप भी होल स्क्वायर बना दीजिए, यानी दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। 6/5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, जो कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं भाई। x² + 1/x² बराबर √324, तो x - 1/x का मान कितना होगा? जरा बताइए, अगर हम यहां से x² + 1/x² निकालते हैं तो भाई ये तो स्क्वायर रूट है, 324 का वर्गमूल कितना होता है? 18 होता है। 18 होता है। अभी मैंने आपको बताया था इसके जस्ट 2-3 क्वेश्चन पीछे, अगर आप यहां से निकालना चाहते हैं तो 2 कंडीशन निकलेगा आपका। एक तो निकलेगा x + 1/x, एक निकलेगा x - 1/x। आपको क्या जरूरत है? आपको जरूरत है माइनस जरूरत है। तो आप एक काम करिए, अगर माइनस जरूरत है तो जितना मान है उसमें से 2 घटाइए, उसके बाद वर्गमूल निकालिए। कितना होगा? 16। 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। अगर आपसे यही बात ऐसे पूछ लिया होता x + 1/x का मान बताओ, तो आप बताइए, आप इसमें चले जाते भाई, x + 1/x मतलब जितनी वैल्यू है उसमें आप 2 प्लस कर देंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 18 और 2 कितना होगा? 20, यानी आपका अंडर रूट 20 हो जाता। अगर और ऑप्शन में होता तो 20 का स्क्वायर रूट होगा 2√5, कितना हो जाएगा? 2√5, यानी x + 1/x का मान ये होगा, x - 1/x का मान ये होगा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि x/2x + y + z बराबर y/x + 2y + z बराबर z/x + y + 2z बराबर a, तथा x + y + z ≠ 0 हो तो a का मान ज्ञात करो। a का मान ज्ञात करो, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/2, 1/8।